हाय मायरा। लाइब्रेरी है। मायरा, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ। फिर मुझसे बात करते हुए तुम्हें क्या तकलीफ होती है? छोड़ो मेरा हाथ ज़िशान। नहीं छोड़ूंगा। ज़िशान मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मेरे साथ ना बैठकर मेरी इंसल्ट की है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, और अब मैं तुम्हें जबरदस्ती करके दिखाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ स्टूपिड। मैं थूकती हूँ तुम जैसे बेहुदा लड़कों पे, और आइंदा मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन करूंगी मैडम से जाके, और तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा के दम लूंगी। ये थप्पड़ मार के तूने जो मेरी इंसल्ट की है ना सबके सामने, लेट्स वेट एंड वॉच कि मैं तेरा हाल क्या करूंगा। तुझे पता नहीं मैं किस बाप की औलाद हूँ। तुम्हारा बाप एक करप्ट पुलिस ऑफिसर, मैं भी सर्जन उमैर की बेटी हूँ। तुम जैसे पागलों का इलाज करना खूब जानती हूँ मैं। देख लूंगा तुझे मैं। How was the day? बस ठीक था पापा। मुझे तुम डिस्टर्ब लग रही हो। नहीं पापा, आई एम फाइन। झूठ मत बोलो, क्या परेशानी? कुछ खास नहीं पापा, कॉलेज में एक लड़का है, बिला वजह मुझे तंग करता है। What? कौन है वो? ज़ीशान नाम है उसका, कोई पुलिस ऑफिसर है, एसएसपी समत उसका बेटा है। अपने बाप की बैग पर बदमाशी करता है। ओह, ये तो बहुत सीरियस मसला है। मैं तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड रख देता हूँ, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। ओफो पापा, बॉडीगार्ड्स रखकर मैं अपना कॉलेज में तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ। और आप फिक्र नहीं करें, ऐसे लोगों को हैंडल करना मैं जानती हूँ। लेकिन बेटा, आपने मुझे तो परेशान कर दिया ना। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आज कोई ऑपरेशन नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऑपरेशन करने जा रहा था। अच्छा। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की खैरियत दरियाफ्त कर लूं। अच्छा ये बताओ कि आज उस लड़के ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? हाँ, आज तो वो कॉलेज आया ही नहीं पापा। एक्चुअली वो मैंने कल उसे कैंटीन में अच्छी खासी खुराक दे दी थी, शर्मिंदगी के मारे आया नहीं आज कॉलेज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप अपने ऑपरेशन पे ध्यान दें, ऐसा ना हो कल अखबार में आ जाए कि डॉक्टर उमैर ने अपने मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी। ओके 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 ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। पता नहीं ये ड्राइवर का नंबर भी बन जा रहा है? मायरा का नंबर भी बंद है। ये लड़की किसी दोस्त का नंबर भी नहीं देती। रात के 10 बज चुके हैं, पता नहीं कहाँ है ये लोग। अल्लाह खैर करे। हेलो, क्या? ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। ओके। क्या हुआ था भाई? साहब, मैं मायरा बीबी को कॉलेज से लेकर निकला और फिर मुझे याद नहीं। हमलावरों को पहचान सकते हो तुम? हाँ साहब, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं। मेरे सामने आए तो मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। ज़ीशान को तो तुम पहचानते हो ना? उन लड़कों में ज़ीशान मौजूद था? नहीं साहब, वैन में से 2 ही लड़के बाहर आए थे, उनमें ज़ीशान नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, ये सारी हरकत उसी ज़ीशान की है। वो बहुत बदमाश है। वो मेरी बेटी का क्लास फेलो भी है और वो उसे बहुत तंग करता था। उसने एक बार कॉलेज में उसे धमकी भी दी थी। ये ज़ीशान रहता कहाँ है? इसका पता मालूम है आपको? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपके एक एसएसपी समझ, ये उनके साथ साथी हैं। आप उसे फौरन गिरफ्तार करें, कुछ मत देखें। देखें डॉक्टर साहब, मैं बगैर सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुझे तफ्तीश करनी होगी। हेलो हेलो अंकल, अभी अभी मेरे कज़न की कॉल आई थी। वो पुलिस में होते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि कॉलेज स्टूडेंट की लाश मिली है। मारा या अल्लाह, बेटे को कुछ
नहीं होना चाहिए था। मैं तो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसके बगैर नहीं रह सकता। इसे किसने मारा? मेरी बेटी, ये मेरी जिंदगी भी यही थी, मेरी जिंदगी भी यही थी, मेरा तो सब कुछ यही थी, मेरा तो सब कुछ यही थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब तुम रुखसत होकर ससुराल चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजारूं? बेकार की फिक्र कर रहे हैं पापा, मुझे नहीं करनी है शादी और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। एक दिन हर लड़की को अपने बाप के किसी से रुखसत होना होगा। पापा मगर मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मैं आपसे मर कर जुदा होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में 1601 औरतों के कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 370 औरतों के साथ ज्यादती और 185 औरतों के साथ इज्तिमाई ज्यादती के केस रजिस्टर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस 2133 ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। उनमें 887 औरतें पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनी थी। योर ऑनर, आज आपकी अदालत में जो मुकदमा है उसमें एक 3rd ईयर की ब्रिलियंट स्टूडेंट मायरा, जिसका पूरा मुस्तकबिल, उसकी बाकी की पूरी जिंदगी एक सफाकाना वारदात की नजर हो गई। योर ऑनर, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा जीशान, जिसने अपने वालिद की अथॉरिटी को मिसयूज किया। सर, मायरा का बेदर्दी से रेप किया गया। तू मुझे यहाँ लाया है? तो तुझे क्या लगा? तू खुद आ गई यहाँ पर। याद है ना तुझे कि मैं जबरदस्ती करके दिखाऊंगा तेरे साथ। तू जानता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ। तू अपने बाप तक तो जब पहुंचेगी जब मुझसे निपटेगी। चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दे। मेरे पापा तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे मत मारो पापा, मुझे बचाए प्लीज। पापा मुझे बचाए। यह अदालत इस्तगासा की दरखास्त कबूल करते हुए मुल्जिम जीशान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म देती है। साथ साथ अदालत इस बात का भी हुक्म देती है कि मुल्जिम के सीमेंस और ब्लड सैंपल्स DNA के लिए भिजवाए जाएं। इस केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न्ड फॉर 10 days। देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। ये ट्रायल, ये जीशान की गिरफ्तारी सब दिखा हुआ है। इस मुल्क में कभी किसी शरीफ आदमी को इंसाफ मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया और सिविल सोसाइटी का काफ़ी प्रेशर है और वैसे भी ये केस में सामना कभी लड़ेंगे। मैं सामना जिस केस में भी हाथ डालती हूँ उसे एंड तक लेकर जाती हूँ। मैं तो कहता हूँ हमें कोर्ट में जाके गवाही देनी चाहिए। ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम नहीं जानते जीशान के माँ बाप कौन लोग हैं? और हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग ताकतवर लोगों से पंगा नहीं ले सकते। बड़े अफसोस की बात है। क्या तुम्हें मायरा याद नहीं आती? कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी वो। हर एग्ज़ाम में, हर टेस्ट में 98% मार्क्स लेके आती थी। बैडमिंटन चैंपियन थी और हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी की सेक्रेटरी भी थी। और सबसे बढ़कर एक अच्छी इंसान थी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी,
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। तुम तो मुझसे कहा करती थी कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। अब इतनी दूर चली गई हो कि मैं तुमसे राब्ता भी नहीं कर सकता। अभी तो बहुत सी बातें थी जो हम कर ही नहीं सके। मुझे इस घर के हर कोशिश तुम्हारी खुशबू हर जगह महसूस होती। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम अभी उस तरफ से आओगी, इस तरफ से आओगी और कहोगी I love you, पापा। I love you too, बेटा। अभी कल की तो बात लगती जब तुम पैदा होने के बाद मेरी गोद में आई थी, और कल तुम्हारे केस का फैसला आएगा। कल तुम्हारे केस का फैसला आएगा। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं मिस सायरा को गवाह के तौर पर पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। सायरा इकबाल हाजिर हो। बेटा, मायरा आपकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और आपकी क्लास फेलो भी थी ना? जी। आप अदालत को ये बताएंगी कि कटहरे में इस वक्त जो शख्स खड़ा है, क्या आप इसको पहचानती हैं? जी, ये ज़िशान है। ये हमारी क्लास का एक स्टूडेंट है। ठीक। और आप अदालत को ये बात भी बताएंगी कि ज़िशान मायरा को किस तरह से तंग कर रहा था? पिछले कुछ अरसे से मायरा ज़िशान की वजह से क्यों परेशान थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। सायरा बेटा, आपने तो खुद वॉलंटियर किया था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, मैं अदालत में जाके इस इंसान के खिलाफ गवाही दूंगी। बेटा, अभी इसको अदालत में देख के अगर आप डर गई हैं तो प्लीज, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बताएं अदालत को क्या सच्चाई है। आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। बेटा, अगर आप आज अदालत में चुप रही ना तो बहुत जुल्म हो जाएगा। बेटा, अदालत को बता दें सच क्या है, आपको जो कुछ मालूम है बता दें। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस आमना, जब बच्ची ने कुछ देखा ही नहीं, वो कुछ जानती नहीं, तो वो क्या बोलेगी? आप क्यों उस पर बेजा दबाव डाल रही हैं कि वो ज़िशान के खिलाफ गवाही दे? वकील साहब, बच्ची पर मैं दबाव नहीं डाल रही, बल्कि यकीनन बच्ची खुद किसी दबाव का शिकार है। योर ऑनर, हमारे मुल्क के कवानीन में एक खामी ये भी है कि हमारे पास कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है और अक्सर हमारे गवाह खौफजदा हो जाते हैं और अदालत में आकर बयान देने से गुरेज करते हैं। मिस आमना, अगर आपका दावा दुरुस्त है तो विटनेस प्रोटेक्शन के लिए हमारी असेंबलीज में भी काफी डिस्कशंस हो रही हैं। अब देखना यह है कि इसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन करके कब इसको कानून का हिस्सा बनाया जाता है। योर ऑनर, बच्ची यकीनन किसी की धमकी से डर गई है। मैं अपने दूसरे गवाह काशिफ को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बेटा, मायरा आपकी क्लास फेलो थी ना? और आप, सायरा और मायरा तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जी। तो जैसे मायरा अपनी दोस्त सायरा के साथ भी सारी बातें शेयर करती थी, आपसे भी डिस्कस करती होगी कॉलेज के इवेंट्स। जी। तो उसने आपको बताया था ना कि ज़ीशान किस कदर उसको तंग कर रहा था, उसको धमकियां तक दे रहा था। आई एम सॉरी, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आज क्या हो गया अदालत में आके आप लोगों को? आप और सायरा खुद वॉलंटियर करके मेरे पास आए थे कि हमारी दोस्त के साथ ज्यादती हुई है, हम उसके हक में गवाही देंगे। बेटा, वो आपकी बहनों जैसी थी, सिर्फ दोस्त नहीं थी। अगर आपकी बहन के साथ ऐसे हुआ होता तो क्या आप अदालत में आके डर जाते, सच्चाई ना बताते? बताएं अदालत को, उसने क्या बताया था आपको? मुझे उसने कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करेगा कि आप अपनी मरी हुई दोस्त को इंसाफ दिला सकते थे और आज आप बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहे हैं? आप बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
योर ऑनर, इस सूरत हाल में इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे हो सकते हैं जब एक बेईमान पुलिस वाला जो इस वक्त अदालत में सादा कपड़ों में मुलबूस बैठा है और अपनी दहशत का मुजाहिरा अभी भी कर रहा है। इसके खौफ से मेरे दोनों गवाह सहम गए और अदालत में बयान देने से कासिर हैं सर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। इंतहाई बेसरोपा इल्जाम लगा रही है मिस आमना। ये गवाह आपने बुलाए थे मिस आमना। आई कैन बेट माय लॉर्ड के समद शेख साहब इन नौजवानों को जानते भी नहीं होंगे। समद शेख साहब ने जानने के बावजूद कि उनका बेटा बेकसूर है उसे अदालत और कानून के सामने पेश किया, सिर्फ इसलिए कि वो खुद कानून के रखवाले हैं और कानून और अदलिया के एहतराम को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। योर डीएनए की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मायरा के लिबास से मिलने वाले ब्लड और सीमेंट स्टेन्स जीशान से मैच नहीं करते। कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन यह हादसा पेश आया उस दिन मेरा क्लाइंट जीशान अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस पे पिकनिक मना रहा था और इस बात की तस्दीक भी की जा सकती है। योर ऑनर, जब कानून के रखवाले इस किस्म के हों जिनके घर में मुजरिम पैदा होते हों और शरीफ लोग इनके डर से अपनी जुबान बंद कर लें, आके अदालत में सही गवाही ना दे सकें, सच ना बोल सकें, और तो और सर मैं 100% एतमाद से कह सकती हूँ कि इन ब्लड और सीमेन सैंपल्स की रिपोर्ट के साथ भी टैंपरिंग की गई है और वो भी समझ ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है मिलॉर्ड। एसएसपी समझ तो क्या, आई कैन बेट कि इस शहर का आईजीबी डीएनए रिपोर्ट के साथ किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं कर सकता। जहां तक धमकी देने का ताल्लुक है तो यह बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब रही बात जख्मी ड्राइवर की, तो उसने खुद तस्दीक की है इस बात की कि उस पर फायरिंग करने वाला शख्स अजनबी था। मेरे क्लाइंट जीशान का इस केस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मिलॉर्ड। योर ऑनर, मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद और सबूत इकट्ठे करना तो पुलिस का काम है और इस केस में सर जबकि मुल्जिम खुद एक पुलिस वाले का बेटा है तो पुलिस इसके खिलाफ शवाहिद कैसे इकट्ठे करती, और जो भी सबूत और शवाहिद थे उनको तो इन्होंने मिटा दिया। मुझे डर है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और योर ऑनर अगर ऐसा हुआ तो लोगों का एतमाद अदालतों से उठ जाएगा सर। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट जीशान को बगैर किसी सबूत और बगैर किसी गवाह के इस केस में फंसाया गया है। चूंकि इस्तगासा इस केस में मुल्जिम जीशान के खिलाफ कोई ठोस सबूत फराहम करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अदालत अदम सबूत की बिना पर मुल्जिम जीशान को बाइज्जत बरी करती है और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो इस केस को जारी रखें। इस केस के सिलसिले में कोई भी सस्पेक्ट या कोई भी शहादत मौसूल होती है उसकी बिना पर फौरन गिरफ्तारी करके इसको अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये कत्ल का मामला है और कत्ल के मामले में जब तक कोई मुल्जिम सामने ना आए अदालत इस केस को खत्म नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नहीं, आप माजरत ना करें सामना। देखें, आपने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो पहले ही इल्म था कि एक बहादुर पुलिस ऑफिसर को शिकस्त नहीं दी जा सकती। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के 6,516 वाक़यात रिपोर्ट हुए। उनमें पंजाब में 2,602, सिंध में 1,833, खैबर पख्तूनख्वा में 1,181 और बलूचिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की रिपोर्ट होने वाले 1,181 वाक़यात शामिल हैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे बचाओ। मारो।
बेटी। हेलो, मैं ज़ीशान से बात करना चाहता हूँ। उससे कहना कि वो वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आइए अंकल, आइए। क्या बात है अंकल, बड़ा आंखों में गुस्सा उतरा हुआ है। देखिए बेटा, देखिए। देखो अंकल, गलती तो मुझसे हुई है। आप उसके पीछे पड़ जाना, गुस्सा करना, मैं तो कहता हूँ सब चीज़ों को छोड़ें और पार्टी एंजॉय करें। कम कम कम। या फैसल, अंकल के लिए फटाफट एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। आए अंकल, कम एंजॉय करें। बैठे यहाँ पर। ये क्या करें अंकल आप? मेरा बाप आपको छोड़ेगा नहीं। मैं किसी ने होशियारी दिखाई तो जान से मार दूंगा। मेरी बेटी को मारा था ना, वो इसी तरह तड़प रही होगी ना, जिस तरह आज तू मेरे सामने तड़प रहा है। कोई ना हिले, खत्म कर दूंगा। जैसे इसको मारा है, कोई भी जरा सा हिला तो अपनी जान से जाएगा। हेलो, कौन? डॉक्टर उमैर बात कर रहा हूँ। ओह डॉक्टर साहब, मुझे एहसास है कि ज़ीशान के बाइज्जत बरी होने से आपको दुख हुआ होगा, लेकिन मेरा बेटा ज़ीशान बेकसूर था। आप मेरा यकीन करें डॉक्टर साहब, आपकी बेटी की मौत का मुझे भी दिली दुख हुआ है। मैंने भी तुझे ये कहने के लिए फोन किया है कि मुझे भी तेरे बेटे की मौत का बहुत अफसोस हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि तेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। अपनी गिरफ्तारी खुद देने जा रहा हूँ मैं थाने। एक तहकीक बयान करती है कि सन 2013 में पाकिस्तान में 217 औरतों को ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 220 औरतें कारोकारी की भेंट चढ़ीं, जबकि 1164 औरतें नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक कर दी गईं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, 15 नवंबर की शब एसएसपी समर का बेटा ज़ीशान अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी एंजॉय कर रहा था कि अचानक कटहरे में खड़ा हुआ सफाक शख्स वहां पे पहुंचा और इसने बड़ी महारत के साथ ज़ीशान के ऊपर 2 गोलियां चलाई। इस शख्स ने एक 3rd ईयर के नौजवान स्टूडेंट की जान ली। शर्म नहीं आई तुमको ये काम करते हुए? तुम एक पेशावर डॉक्टर हो, एक मसीहा हो, तुम लोगों की जान बचाना तुम्हारा फर्ज है। यह फर्ज अदा किया तुमने। सवाल यह उठता है कि डॉक्टर उमैर ने ऐसा क्यों किया? आज से तकरीबन 2 माह कबल नामालूम अफराद ने डॉक्टर उमैर की बेटी मायरा को अगवा कर लिया था और उस बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर उमैर ने अदालत में मरकजी मुल्जिम ज़ीशान को ठहराया, लेकिन क्योंकि ज़ीशान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, वो एक बेबुनियाद इल्जाम था, लिहाजा मासूम ज़ीशान को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। माय लॉर्ड, अदालत ने तो ज़ीशान की बेगुनाही तस्लीम कर ली, लेकिन इस सफाक शख्स उमैर अहमद ने अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं किया
और इंतकामी जज्बा दिल में लिए इसने ज़ीशान का कत्ल कर दिया। माय लॉर्ड, ऐसा लगता है जैसे ये शहर नहीं कोई जंगल है। जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पे, जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है। माय लॉर्ड, मौके पे मौजूद ज़ीशान के दोस्तों ने चशमदीद गवाह होने की हैसियत से अपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, जो कि अदालत में पेश कर दिए गए। इसके अलावा पुलिस ने मुलजिम के घर पे छापा मार के आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, जो कि एक 7mm पिस्टल है। इस पिस्टल की बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई है, जिससे बात साफ जाहिर होती है कि इसी पिस्टल से ज़ीशान का कत्ल किया गया है। यह केस पानी की तरह साफ है माय लॉर्ड, इसमें मजीद किसी किस्म की कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि एक मासूम नौजवान के कत्ल के जुर्म में, इस संगीन जुर्म में, इस सफाक आदमी को सजाए मौत मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। योर ऑनर, हर कहानी के दो रुख होते हैं। जो कहानी वकील साहब ने बयान की वो एक वाकया था, और सर वाकये और सानेहे में भी फर्क होता है। वाकये को बयान किया जाता है जो कि वकील साहब ने किया, और सानेहे को महसूस किया जाता है। क्या अदालत इस सानेहे को महसूस कर सकती है? एक शफीक बाप जिसने अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, एक जिम्मेदार डॉक्टर जो दिन में मरीजों की जान बचाता था, फ्री कैंप्स लगा के मरीजों के फ्री ऑपरेशंस करता था, और सारे दिन का थका हारा लोगों में खुशियां बांटता हुआ ये मासूम शख्स, ये जिम्मेदार शख्स, ये जिम्मेदार बाप घर लौटता था शाम को और अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाता था। बाप और बेटी के दरमियान योर ऑनर एक बहुत खूबसूरत सा नाता होता है। कुछ अनसेड, अनकहे अल्फाज होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, जिसमें बाप एक बेटी से वादा करता है, अहद उठाता है कि जब जब बेटी तुम पर मुश्किल आएगी मैं तुम्हारे लिए वहां पर मौजूद होऊंगा। योर ऑनर, क्या ये अदालत उस कर्ब को महसूस कर सकती है जिस कर्ब से ये इंसान पिछले 2 महीने से गुजर रहा है? उस लम्हे को बार बार अपने दिमाग में एक भयानक फिल्म की तरह चलाता है योर ऑनर, जब इसकी बच्ची एक सिफाक इंसान के हाथों ज़्यादती का शिकार हुई और फिर कत्ल कर दी गई। योर ऑनर, उस बच्ची ने उस लम्हे अपने बाप को कई बार चीख चीख कर पुकारा होगा, और ये बेबस इंसान अपनी बच्ची को नहीं बचा सका, अपनी बच्ची को मरने के बाद इंसाफ भी नहीं दिला सका। योर ऑनर, अगर डॉक्टर उमैर एक मुजरिमाना ज़हनियत के इंसान होते तो ये तो पहले दिन ही जाके ज़ीशान को कत्ल कर देते, लेकिन सर ये एक जिम्मेदार शहरी हैं। लेकिन सर इस शख्स ने अपना गम जब्त किया और इंसाफ मांगा कानून से। लेकिन योर ऑनर, जब तमाम शवाहिद बदल दिए गए, जब गवाहों को डरा के चुप करा दिया गया, एक ही बेटी थी इस आदमी की, वो इससे छीन ली गई, इससे इंसाफ भी छीन लिया गया। योर ऑनर, ये कोई सादा सा ओपन एंड शट केस नहीं है। आप कहेंगे कि मैं जज्बाती तकरीर कर रही हूं, लेकिन क्या आप इस इंसान के जज्बात से 2% भी रिलेट कर पाएंगे? योर ऑनर, ये कितना बड़ा सानिया है, इस साने को बयान करने के लिए वोकैबुलरी में कोई अल्फाज भी नहीं है। योर ऑनर, एक औरत जिसका खामन मर जाए उसको बेवा कहते हैं, एक मर्द जिसकी बीवी मर जाए उसको रंडवा कहते हैं, एक बच्चे जिसके माँ बाप मर जाए उसको यतीम कहते हैं। सर ऐसे शख्स को क्या कहते हैं जिसके बच्चे मर जाएं? उसके लिए तो वोकैबुलरी में कोई अल्फाज ही नहीं है। योर ऑनर, और इस शख्स की तो सिर्फ एक बेटी थी। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को जिसकी अकलौती बेटी उससे छिन जाए, जो एक जिम्मेदार शहरी से गिरकर एक पागलपन की कैफियत को पहुंच जाए और कटहरे में एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा हो। उस शख्स को मजलूम कहते हैं, उस शख्स को पागल कहते हैं। मेरे क्लाइंट डॉक्टर उमैर पिछले 2 महीने से अपनी बेटी की वफात के बाद से एक जिम्मेदार शहरी से गिरकर एक पागलपन की कैफियत में मुब्तला हो चुके थे। सर योर ऑनर, ये क्राइम भी कुछ इसी कैफियत में किया गया, टेम्परेरी इंसैनिटी की फेज में, एक पागलपन की कैफियत में, जहां इनको कुछ याद नहीं था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है। याद था तो सिर्फ अपनी बेटी, उसके साथ होने वाली ज़ियादती, उसका कत्ल और उस कत्ल का, उस ज़ियादती का कर्ब। That's all, Your Honor. वाह, क्या ड्रामा है।
क्या जज्बाती मुकालमे हैं, क्या आला परफॉर्मेंस दी मिस आमना ने। मैं तो समझता हूं आपको वकालत की जगह शोबिज में होना चाहिए मिस आमना। आपके क्लाइंट को अगर सेशन कोर्ट के फैसला तस्लीम नहीं था तो उसके पास ये पूरा इख्तियार हासिल था कि वो पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता। पर उसने क्या किया? माय लॉर्ड, डॉक्टर उमैर अहमद ने खुद अपनी एक अदालत लगाई, खुद फैसला सुनाया और खुद ही सजा दे दी। एंड व्हाट लॉ ऑफ इंसैनिटी आर यू टॉकिंग अबाउट मिस आमना? आप इतनी सीनियर वकील हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि वो मुल्जिमान जिनके ऊपर इंसैनिटी के चार्जेस होते हैं उनके साथ रियायत बरती जाती है। आपका जो ये क्लाइंट सामने खड़ा है ये मुकम्मल तौर पर नॉर्मल आदमी है, इसका किसी किस्म का मेंटल डिसऑर्डर होने का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है मिलॉर्ड। ये सिंपल कत्ले अम्द का केस है मिलॉर्ड, और दुनिया का कोई भी कानून इस सफाक शख्स को सजा से नहीं बचा सकता। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, थैंक यू। योर ऑनर, पागलपन और आर्जी पागलपन में फर्क होता है, और अपनी बेटी की वफात के बाद डॉक्टर उमैर अपनी नॉर्मल जहनी कैफियत में नहीं थे, ये एक पागलपन की कैफियत का शिकार थे। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं डॉक्टर उमैर के कुलीग डॉक्टर रिजवी को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। काशान रिजवी हाजिर हो। डॉक्टर रिजवी, आप डॉक्टर उमैर की ज़हनी कैफियत के हवाले से अदालत को कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर साहब अपनी बेटी मायरा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मायरा ही उनकी दुनिया थी। लेकिन जब मायरा का मर्डर हुआ और उनके कातिल को सज़ा नहीं हुई तो ये एक दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में चले गए थे। मायरा, मायरा, देखो कहाँ हो तुम, कहाँ छुपी हुई हो तुम? हाँ, तुम्हारी बचपन की आदतें अभी तक नहीं गई। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब मैं समझा तुम मुझसे आंख मचोली खेल रही हो। अब तुम कहीं नहीं जा सकोगी। हैं? यहां भी नहीं है। मायरा, हाँ, उसके पीछे छुपी हुई हो। अब निकल आओ। देखो मायरा, खुद ही निकल आओ, तुम अब पकड़ी गई हो। हाँ हाँ, यहाँ भी नहीं। तो कहाँ गई? तो कहाँ गई? तो कहाँ गई? तो कहाँ गई मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? डॉक्टर रिजवी, आप जिस चेंज्ड मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या उस चेंज्ड मेंटल स्टेट से डॉक्टर उमैर का काम भी हर्ज हुआ? बिल्कुल। डॉक्टर साहब हर लम्हा बेचैन रहते थे, उनसे ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे थे। मरीज़ों का ब्लड देख के उनके हाथ कब कपाने लगते थे। अपने तमाम जो भी काम है, हम जैसे जितने भी जूनियर्स थे उनको काम दे दिया था और उन्होंने छुट्टी ले ली थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने कभी छुट्टियाँ नहीं की थी। डॉक्टर साहब, इस ज़हनी कैफियत के लिए क्या इनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी? क्या ये कोई मेडिसिन भी ले रहे थे? जी जी, ये एंटी डिप्रेशंस ले रहे थे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इन अद्वियात की वजह से डॉक्टर उमैर पर कुछ मनफी असरात भी हुए? इन दवाओं की वजह से इनमें एग्रेशंस पैदा हो गए थे। इस टेम्पररी इंसैनिटी में क्या ये बदहवासी में जुर्म करने की सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल। मैं जो ना पूरी दावत से कहता हूँ कि ये टेम्पररी इंसैनिटी के शिकार हुए हैं और इसी वजह से जो ना इन्होंने ये कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट डॉक्टर उमैर एक जिम्मेदार शहरी हैं। योर ऑनर, जिन हालात में उनकी बेटी की मौत हुई उससे वो जहनी तौर पर माऊफ हो गए। उनकी मेंटल कंडीशन का एक सरकारी मेडिकल बोर्ड ने बाकायदा मुआयना किया और इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें पैनिक अटैक्स होते हैं, वो हिस्टेरिकल हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए मेरे क्लाइंट के साथ रहम किया जाए, इंसाफ किया जाए और रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड।
मेरे ख्याल से डॉक्टर उमैर इंसैनिटी का ड्रामा करके कैपिटल पनिशमेंट से बचना चाहते हैं। इस शख्स ने बाकायदा प्लान करके ज़ीशान का मर्डर किया है माय लॉर्ड। मेरी अदालत से गुजारिश है कि ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत इस सफाक शख्स को सजाए मौत दी जाए। That's all. Thank you. एडवोकेट लियाकत, अदालत किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपकी राय जानना चाहती है। योर ऑनर, ये बात तो हकीकत है कि मुलजिम ने कत्ल किया और उसका इतराफ़ भी किया है, लेकिन जहाँ तक मुलजिम के आर्जी पागलपन का ताल्लुक है, और ये बात उनकी डिफेंस लॉयर जो है ना आमना कबीर अदालत के अंदर प्रूफ कर चुकी हैं और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेरी राय में सर इस केस में दो ही सूरतें हैं कि या तो फिर अदालत मुलजिम की आर्जी पागलपन को तस्लीम करते हुए उसको कम से कम सजा दे, या फिर उसमें जो है ना मुलजिम के सेहतयाब होने पर जो है ना फैसला सुनाया जाए। वकला की बहस और मुलजिम के इकरार जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम डॉक्टर उमैर ने गवाहों की मौजूदगी में कत्ल किया और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन यह अदालत मुलजिम की इंसैनिटी को तस्लीम करती है, क्योंकि डॉक्टर रिजवी के बयान और मुलजिम के मेडिकल टेस्ट से मुलजिम का कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ना जाहिर करता है। मगर चूंकि मुलजिम डॉक्टर उमैर ने कत्ल किया है, लिहाजा यह अदालत इंसैनिटी को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम डॉक्टर उमैर को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मुलजिम डॉक्टर उमैर का नफ्सियाती इलाज करवाने का हुक्म जारी करती है। मुलजिम अस्पताल में पुलिस की कस्टडी में रहेगा, जहां उसका मुकम्मल इलाज होगा। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।